नमस्कार, AGCNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माही। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। महाकुंभ 2025 का भव्य समापन, एकता का महायज्ञ संपन्न। प्रयागराज में 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हो गया, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी मेले में बनी हुई है। संगम में स्नान करने के लिए लोग अब भी पहुंच रहे हैं और मेले में दुकानों की चहल पहल जारी है। इस भव्य आयोजन के समापन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संगम पहुंचे। CM योगी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने अरेल घाट पर झाड़ू लगाकर गंगा से कचरा निकाला और उसकी पूजा की। इस दौरान उन्होंने गंगा पंडाल में सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन के दौरान सफाई और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट शीर्षक से एक ब्लॉग लिखा। उन्होंने इस आयोजन को एकता और नवजागरण का प्रतीक बताते हुए लिखा कि जब राष्ट्र की चेतना जागृत होती है और लोग गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं, तब ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा महाकुंभ में देखने को मिला। उन्होंने इस भव्य आयोजन के सफल संचालन के लिए मां गंगा, यमुना और सरस्वती का आभार व्यक्त किया और प्रार्थना की कि अगर सेवा में कोई कमी रह गई हो तो वे क्षमा करें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 16,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई गईं, जिससे लगभग 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान और महाकुंभ के दर्शन कर सके। रेलवे के सभी विभागों ने समन्वय बनाकर काम किया, जिससे व्यवस्थाओं में कोई रुकावट नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि श्रद्धालुओं को केवल भीड़ के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि उनकी आस्था का सम्मान किया जाए। महाकुंभ के दौरान परिवहन सेवाओं पर असर पड़ने के कारण प्रयागराज के प्रधान डाकघर में 6,000 से अधिक पार्सल जमा हो गए हैं, जिनमें रजिस्ट्री और अन्य डाक सामग्री शामिल है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, UAE, कुवैत, ओमान सहित कई देशों से आए पार्सल भी हैं, जिन्हें अब जल्द से जल्द संबंधित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके कुशल प्रबंधन में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में कोई शासक या प्रशासक नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति श्रद्धा भाव से भरा हुआ एक सेवक था। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि इस महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं बनाई गईं, उन्हें ध्यान में रखते हुए रेलवे अपने संचालन मैनुअल में स्थायी सुधार करेगा, ताकि भविष्य के कुंभ आयोजनों में व्यवस्थाएं और बेहतर हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकारों और रेलवे के आपसी समन्वय का ही परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना किसी बड़ी परेशानी के संगम पहुंच सके। महाकुंभ का आधिकारिक समापन हो चुका है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था के कारण संगम क्षेत्र में अभी भी भीड़ बनी हुई है। लोग संगम स्नान करने और मेले का आनंद लेने आ रहे हैं। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण रहा, जिसने देश और दुनिया के करोड़ों लोगों को एकता और भक्ति का संदेश दिया। का आयोजन हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक समरसता का, हमारे भारत में, हमारी सभ्यता में एकता का संदेश है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, इतना अच्छा इसमें आयोजन हुआ। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार और मध्य प्रदेश के मान्यवर मुख्यमंत्रियों को भी। सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ, और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज्यादा ट्रेन, 16,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, RPF का, GRP का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया, और विशेष ध्यान रखा गया कि सब जगह श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हमको ये मार्गदर्शन दिया कि इसको आप क्राउड की तरह न समझें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को समझें, और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति में कैसे हम बढ़ा सकें, उनको कैसे सहयोग कर सकें, उस भावना के साथ काम करें। कई अच्छे इनोवेशंस हुए,
जैसे खुसरोबाग का जो होल्डिंग एरिया बना, बहुत बड़ा इनोवेशन था। उसके कारण सर्ज क्राउड जब आया तो उसको मेंटेन करना आसान रहा। जिस तरह के होल्डिंग एरियाज बने, चाहे झूसी में हो, चाहे नैनी में हो, चाहे चौकी में हो, चाहे प्रयागराज जंक्शन में हो, चाहे प्रयाग स्टेशन में हो, उन सब के कारण, होल्डिंग एरियाज के कारण बहुत बेनिफिट मिला। आपस में विभिन्न सरकारों का और रेलवे का जो कोऑर्डिनेशन रहा, उसका भी बहुत लाभ मिला। इस सबसे जो सीखने को मिला है, टीम पूरा उसका एक एनालिसिस भी करेगी और किस तरह से रेलवे के जो ऑपरेशंस मैनुअल्स हैं उनके अंदर एक परमानेंट चेंज लाने के लिए भी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि आज से जो लर्निंग आई है, इस महाकुंभ से जो लर्निंग आई है, उस लर्निंग को हम देश के हर जगह जहां पर भी क्राउड, जहां पर भी अचानक पैसेंजर्स का सर्ज आता है, उसको हम संभाल सके, उसको ढंग से मैनेज कर सके। सर, इसमें चुनौतियां क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आगे जाएगा? सबसे बड़ी चुनौतियों में एक विशेष ये था, INS आ जाओ। सबसे बड़ी चुनौतियों में एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से जो श्रद्धालु रिटर्न जाने वाले हैं उनको इस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए कि इस स्टेशन पे लाना है या किसी और स्टेशन पे ले जाना है, इस सब का विशेष ध्यान रखा गया और इसका बहुत लाभ हुआ। जैसे मैंने अभी बताया आपको, खुसरोबाग के होल्डिंग एरिया के बना देने से एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। FOBs 12-12 मीटर के जो बनाए, उसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। जो वॉर रूम बनाए गए हर स्टेशन पे, डिवीजन में, जोन में, रेलवे बोर्ड में, उस वॉर रूम से बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन हो पाया। किसी भी फील्ड से जो भी इनपुट आता था, उस इनपुट के ऊपर तुरंत रेलवे बोर्ड से उसका अप्रूवल, कार्रवाई वो करना, उसका एक बहुत बेनिफिट मिला। तो इस तरह की जो चीजें लर्निंग्स आई है, उसका देश भर में लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।